हेलो फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स मैं संतोष कुमार श्रीवास्तव सक्सेस विद संतोष चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम हिस्ट्री की दूसरी क्लास के साथ आपके समक्ष उपस्थित हैं। आशा है आपको पहला लेक्चर पसंद आया होगा। हिस्ट्री अभी हम बहुत बड़ा वीडियो बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। इसलिए पाषाण काल में हम तीनों अलग अलग यानी पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के अलग अलग वीडियोस आपको देंगे। भले ही वो 10 मिनट के क्यों ना हो, लेकिन आप उसे देखिए, बार बार देखिए, जिससे वो चीज़ें आपको हमेशा के लिए याद हो जाएं। यद्यपि यहाँ से प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं, फिर भी इतिहास के इस विषय, इस पार्ट के बारे में जानना अति आवश्यक है। तो आइए आज हम शुरू करते हैं प्रागैतिहासिक काल का इतिहास, और उसमें टॉपिक है पाषाण काल। हमने आपको बताया था कि पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। साथ ही पुनः पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है: पूर्व या निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। इसमें हम यह अध्ययन करेंगे कि इस समय के औजार क्या थे, कब से इसका प्रारंभ माना जाता है, किस स्थान से कौन से पूरा पाषाणकालीन उपकरण या क्या चीज़ वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। लेकिन ये केवल पूरा पाषाण काल से ही संबंधित होंगे। आइए अब हम अध्ययन करते हैं पूरा पाषाण काल के बारे में। पूरा पाषाण काल का समय माना जाता है लगभग 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। आप सबको पता है पूरा पाषाण काल का मानव कैसा था? असभ्य एवं बर्बर था। उसे किसी चीज़ का ज्ञान नहीं था। वो खाना बदोश था, इधर से उधर भटकता रहता था। जंगली जानवरों को मारकर वो अपना पेट भरता था। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इस समय का जो मानव था वो आखेटक या शिकारी था। अपने भोजन को संग्रहित करके रखता था, इसलिए वो खाद्य संग्राहक भी था। पशुपालन का ज्ञान इसे था ही नहीं पूरा पाषाण काल में, क्योंकि पशुपालन का ज्ञान अगर जो होता तो ये जानवरों को मारता क्यों? तो पशुपालन का ज्ञान इन्हें नहीं था। पशुपालन का ज्ञान इन्हें मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में होता है। साथ ही ये बात यहाँ पे ध्यान देने योग्य है कि यद्यपि पूरा पाषाण काल में ही आग का ज्ञान हो गया था, परंतु उसका उपयोग मानव ने नव पाषाण काल में सीखा था। अगर जो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आग की खोज कब हुई, तो आग की खोज तो पूरा पाषाण काल में ही हो गई थी। लेकिन यदि प्रश्न पूछा जाए कि मानव आग के प्रयोग से कब परिचित हुआ, तो आपका उत्तर होगा नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में मनुष्य आग के प्रयोग से परिचित हुआ था, जबकि इसकी खोज उसने पूरा पाषाण काल में ही कर लिया था। अब बात करते हैं औजार की। पूरा पाषाण काल का जो औजार था वो क्रोध उपकरण था, और इसमें हस्त, कुठार, खंडक व बिगाड़ी प्रमुख हैं। जबकि मध्य पूरा पाषाण काल, याद रहे हम मध्य पूरा पाषाण काल की बात कर रहे हैं, मध्य पाषाण काल की बात नहीं कर रहे हैं। मध्य पूरा पाषाण काल का जो उपकरण था वो फलक उपकरण था, और ये फलक उपकरण क्वार्टजाइट पत्थर के अधिकतर बने होते थे। उच्च पूरा पाषाण काल के मुख्य उपकरण जो थे वो तक्षणी एवं खुरचनी थे। इस समय के पाषाण अधिकतर जो औजार थे वो पत्थर के ही निर्मित थे, क्योंकि तो पाषाण काल है ही, पाषाण का अर्थ पत्थर होता है। अब हम बात करते हैं स्थान के बारे में। यहीं से सबसे अधिक प्रश्न आपके बनते हैं। स्थान के बारे में ही पूछे जाते हैं, और स्थान से ही सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके बनते हैं। स्थान के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम तमिलनाडु की बात करते हैं, क्योंकि तमिलनाडु में ही जो पल्लवरम नामक स्थान था, सबसे पहले जो उपकरण प्राप्त किया था रॉबर्ट बुशफूट ने, वो पल्लवरम से ही प्राप्त किया था। वहीं से उन्होंने औजार प्राप्त किया था। इसमें हालांकि हमने पल्लवरम का नाम नहीं लिखा है, आप चाहें तो इसमें पल्लवरम भी लिख सकते हैं। तो
तो मद्रास, यहाँ से अधिकतर हैंडेक्स ही प्राप्त हुए हैं, यहाँ से अधिकतर हैंडेक्स ही प्राप्त हुए हैं, मद्रास, बदमदुरई और अतिरपक्कम। इसके अलावा पल्लवरम, जहाँ से सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूस फूट को औजार प्राप्त हुए थे। अतिरपक्कम को किसने खोजा था, अगर जो ये प्रश्न बन जाए तो अतिरपक्कम को विलियम किंग ने खोजा था। और विलियम किंग कौन थे, ये दरअसल रॉबर्ट ब्रूस फूट के मित्र थे। और अब हम बात करते हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं हथनौरा का। यहाँ से नर्मदा घाटी से प्रश्न पूछे जाते हैं कि पहला कंकाल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ। तो ये प्रश्न कई बार आया हुआ है, तो सिर्फ नर्मदा घाटी दिया हुआ है तो यहाँ पे नर्मदा घाटी हो जाएगा। अगर जो हथनौरा दे देगा तो हथनौरा हो जाएगा। हथनौरा जो मध्य प्रदेश नर्मदा घाटी में स्थित है, यहाँ से मानव खोपड़ी एवं कंकाल का पहला साक्ष्य मिला था। अब देखिए, हथनौरा ट्रिक आपको याद करना हो तो हथनौरा से आप हथौड़ा याद रख सकते हैं, और खोपड़ी से खोपड़ी याद रख सकते हैं। यानी हथौड़े से खोपड़ी को आपको तोड़ देना है, तो हथौड़े से खोपड़ी को जब तोड़ेंगे तो हथौड़े से हथनौरा हो जाएगा और खोपड़ी मानो खोपड़ी हो जाएगा। इस तरह से मध्य प्रदेश नर्मदा और स्थान का नाम पूछेगा तो हथनौरा से पहली बार या पहला साक्ष्य जो प्राप्त हुआ वो मानव खोपड़ी एवं कंकाल का था। अब हम बात करते हैं सोहन नदी घाटी की। सोहन नदी घाटी ये सिंधु की एक सहायक नदी है और ये पंजाब पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ से चापर चेपुंग पेबुल उपकरण प्राप्त हुए हैं। इस स्थान को खोजने का जो मुख्य श्रेय जाता है वो 1935 में डी ट्रेरा के नेतृत्व में कैम्ब्रिज अभियान दल को जाता है। अब बात करते हैं भीमबेटका की। सबसे प्रमुख प्रश्न जो पूछा जाता है आपसे पुरापाषाण काल से वो है भीमबेटका। भीमबेटका क्या है, यहाँ से गुफा चित्रकारी का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यहाँ से गुफा चित्रकारी का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। साथ ही इसकी क्या विशेषता है कि यहाँ से पुरापाषाण काल, याद रहे हम मध्य पुरापाषाण काल की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल तीनों काल के चित्र प्राप्त होते हैं। इसीलिए यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। इसीलिए यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। अब बात करते हैं मिर्जापुर की। ये उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से तीनों पाषाण कालों के औजार, मतलब पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नवपाषाण काल, तीनों पाषाण कालों के औजार यहाँ से प्राप्त होते हैं। बेलन नदी घाटी की बात करते हैं तो बेलन नदी घाटी से अस्थ निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। अगर जो स्थान का नाम पूछा जाए तो यह है लोहदा नाला क्षेत्र। कहाँ से प्राप्त होता है ये? लोहदा नाला क्षेत्र से प्राप्त होता है। अगर जो बेलन घाटी की बात की जाए तो यहाँ से अस्थ निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त होती है जो लोहदा नाला क्षेत्र से प्राप्त होती है। साथ ही बेलन नदी घाटी का उत्खनन जी.आर. शर्मा, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, के निर्देशन में पूर्व पाषाण काल से संबंधित 44 पुरास्थल प्राप्त किए गए थे। याद रहे होमो सैपियंस की खोज भी इसी समय हुई थी। उच्च पुरापाषाण काल में आधुनिक प्रारूप के मानो होमो सैपियंस का आविर्भाव हो गया था। आज हम इतना ही पढ़ाएंगे क्योंकि पुरापाषाण काल में इससे अधिक प्रश्न पूछे नहीं गए हैं आपसे। अगर जो पूछे गए हों तो आप बताइएगा कमेंट करके, हम उसके बारे में फिर जवाब आपको देंगे। पुरापाषाण काल से संबंधित जो प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और जो पूछे गए हैं उसके बारे में हमने आपको बता दिया। कल हमारा जो लेक्चर होगा वो मध्य पाषाण काल पे होगा। इसको हम अलग अलग पढ़ाएंगे ताकि आपको कभी इधर उधर आप मिक्स ना हो, क्योंकि पता लगता है कि हमने जो स्थान बताए ये पुरापाषाण काल के हैं और आपसे एग्जाम में पूछा गया। अगर जो तीनों को एक साथ पढ़ा देंगे तो पता लगेगा कि मध्य पाषाण काल को आप पुरापाषाण काल में और नवपाषाण काल को मध्य पाषाण काल में जोड़ देंगे। इसीलिए हम इसका अलग अलग वीडियो बनाएंगे, अलग अलग लेक्चर देंगे आपको, ताकि आप ये अलग अलग नोट्स बनाकर रख सकें और आपको याद हो सके हर चीज़।
हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अधिक से अधिक शेयर कीजिए जिससे दूसरों को इसका लाभ प्राप्त हो। बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए यदि आपने नहीं दबाया है, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी के साथ इतिहास का आज का क्लास समाप्त। धन्यवाद।